मुझे व्हाट्सएप में दिक्कत आ रही है। मैं किसी को भी कुछ भी सेंड कर रही हूँ, लिंक वगैरह चाहे मैसेज, तो वो मैसेज और लिंक साथ सबको सेंड हो जा रहा है एक साथ ही। ये प्रॉब्लम कब से आ रही है आपको? सर ये प्रॉब्लम मुझे, मेरी फ्रेंड ने मुझे एक लिंक सेंड किया था, मैंने वो डाउनलोड किया, उसके बाद से ये मुझे शायद 2-3 दिन से प्रॉब्लम आ रही है ये। एक्चुअली इस समय क्या है कि ये एक पिंक लिंक का करके, पिंक व्हाट्सएप करके वायरस बहुत ज्यादा मतलब चल रहा है मार्केट में। तो आपने उस लिंक पर क्लिक किया था क्या? हाँ सर, वो कुछ ऐसा ही लिंक था जो उसने मुझे सेंड किया था। तो सर कुछ मुझे क्या करना चाहिए इसको, मतलब बंद करने के लिए चाहे। मैं सबसे पहले आपसे पूछना चाहूंगा कि मतलब आपने उस लिंक पर क्लिक करके कुछ एप्लीकेशन वगैरह डाउनलोड किया था कि वहां से जो आपके मोबाइल यस, में कुछ यस सर, उसने कहा था कि इसे डाउनलोड कर लो, काफी अच्छा चीज है ये। तो मैंने अपनी फ्रेंड एक्चुअली की बात मैं मान। जी ये आपकी सबसे बड़ी गलती है। कभी भी आपको क्या है कि कभी भी कोई अगर लिंक सेंड कर रहा है ना, तो उसको डाउनलोड करना ही नहीं है। और प्ले स्टोर के अलावा कहीं से भी आपको कोई भी ऐप आपको डाउनलोड नहीं करना है। ये हमेशा के लिए आप अपने भविष्य में हमेशा इसे ध्यान रखिए। और चूंकि आपने वो एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो आपका मोबाइल जो है वो एक इन्फेक्टेड हो चुका है वायरस से। तो उसको रिमूव करने के लिए आपको सबसे पहले तो वो एप्लीकेशन अपने मोबाइल में सर्च करनी पड़ेगी कि अपने ऑटोमेटिकली आपके मोबाइल में कौन कौन सी एप्लीकेशन सर्च हुई है। तो आप अपने जो मोबाइल में जितने भी एप्लीकेशन होते हैं ना, उनको देखिए कि कौन सी एप्लीकेशन आपने खुद डाउनलोड की है, और कौन से एप्लीकेशन जो आपने नहीं चाहते, मतलब बिना आपकी परमिशन के, बिना आपके नॉलेज के डाउनलोड हो चुकी है। तो समझ रही हैं आप क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? यस सर, यस सर, यस सर। तो आपको उन एप्लीकेशन को ढूंढ ढूंढ के सारी एप्लीकेशन को एक एक करके रिमूव करना होगा। रिमूव करने के बाद आपको क्या करना होगा, तो उनका डाटा ऑलरेडी मोबाइल में सेव रहता है, तो वो वायरस उस डाटा में भी सेव रह सकता है। तो आपको अपने जो ऐप मैनेजमेंट होता है, ऐप मैनेजमेंट अपने सेटिंग, मोबाइल की सेटिंग ओपन करनी है। सेटिंग ओपन करने के बाद आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल की सेटिंग ओपन करनी है। ओके सर। सेटिंग के बाद आपको ऐप मैनेजमेंट, और ऐप मैनेजमेंट में आपको पुराने पुराने जितने भी ऐप्स हैं ना, वो सारे ऐप नजर आ जाएंगे। तो वहां से आपको उनकी सारी जो मेमोरी होती है, उनको भी आपको क्लियर करना होगा। ठीक है। ओके सर। इसके बाद ओके। आपको अपने मोबाइल में जो ब्राउजर होता है, जैसे कि क्रोम, ओपेरा मिनी, इन ब्राउजर को ओपन करना, ब्राउजर को ओपन नहीं करना होगा। ब्राउजर के ऊपर आपको क्लिक मतलब प्रेस करके रखना होगा। प्रेस करने के बाद आपको एक आई का बटन वहां दिख जाएगा। एक आई अच्छा। रहेगा या फिर इन्फो लिखा हुआ भी रह सकता है। तो जैसे आप अच्छा। उसके ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो वहां पर क्लियर मेमोरी, क्लियर कैश एंड सब कुछ वहां पर मतलब उसका ऑप्शन खुल जाएंगे। तो आपको अच्छा। वहां से भी उस जो आपने जो लिंक है, वो आपका जो ब्राउजर है वो भी इन्फेक्टेड हो चुका है ना, तो उसको भी आपको मेमोरी पूरी साफ करनी पड़ेगी। जैसे कि क्रोम, ओपेरा मिनी, ये मोबाइल ब्राउजर होते हैं जो वेब एक्सेस में काम आते हैं। तो इनकी भी अच्छा। मेमोरी आपको पूरी क्लियर करनी पड़ेगी। अच्छा। ठीक है। इसके अलावा आपको ये जो परमिशन अपने को दे रखी होगी, जो फालतू परमिशन, जैसे कि कोई कीबोर्ड है, आपने अगर कोई नया कीबोर्ड डाउनलोड किया इस समय में, तो आप अपनी मोबाइल की सेटिंग में जाइए और सेटिंग में इनपुट आप सर्च कीजिए। इनपुट सर्च करने के बाद हम्म। आपको वहां पर कीबोर्ड का ऑप्शन आ जाएगा। तो आप अच्छा। देखिए कि कितनी कीबोर्ड आपने खुद ने इंस्टॉल की थी, और उन जितनी भी कीबोर्ड है, सिस्टम कीबोर्ड को छोड़कर बाकी सारी आपको इंस्टॉल कर देनी है। इंस्टॉल करने के बाद आपको जो कीबोर्ड चाहिए बाद में प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये जो वायरस होता है, ये कीबोर्ड को भी इन्फेक्टेड करता है अपने मोबाइल की। तो अगर आपने कोई अच्छा। फैंसी कीबोर्ड अगर आपने कोई इंस्टॉल कर रखी है ना, तो हम्म। हाँ, उनको भी आपको सारी कीबोर्ड को आपको हटाना है। अच्छा। और ध्यान उस। रहो, मतलब कोई, हाँ, इसके बाद आपको अपना मोबाइल रिस्टार्ट कर लेना है। और फिर आपको हम्म। ऐप की परमिशन आपको देखनी है। मतलब बहुत सारे कुछ अननेसेसरी परमिशन हम ऐप को दे देते हैं, तो वो भी आपको ऐप बाई ऐप चेक करना है कि आपने किस ऐप को कौन कौन सी परमिशन दे रखी है। अगर आपने किसी ऐप अच्छा। को फालतू परमिशन अगर आपने दे रखी है ना, तो उनको भी आपको हटाना है। तो अगर आप ये अच्छा। सारे काम, ये सारी सेटिंग अगर अपने फोन में कर लेती है, तो आप इस पिंक वायरस से बिल्कुल मतलब आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये वायरस हट सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। ठीक है सर, और ठीक है, आइंदा थैंक आप यू सर। ध्यान, जी आइंदा आप ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई भी लिंक अगर आपके पास आती है ना, तो उस लिंक पर आपको क्लिक नहीं करना है। कोई रिचार्ज के लिए भी आ सकती है, व्हाट्सएप की सेटिंग के लिए भी आ सकती है, कोई नौकरी के लिए भी आ सकती है कि आप घर बैठे काम कीजिए। तो ये अच्छा। झांसे वाली जितनी भी लिंक होती है ना, जो हमें तो हम्म। कुछ झांसा देती है, लालच देती है, इस तरह हम्म। की लिंक मतलब बहुत सारी मार्केट में बहुत सारे वायरस चल रहे हैं। ये पिंक वाला कभी भी नया आया है, इससे पहले भी बहुत सारे वायरस चल रहे थे। तो ये बहुत डेंजरस होता है। मतलब ये हमारा पर्सनल डाटा जो होता है, ये वो मतलब जैसे कॉन्टेक्ट होते हैं, मैसेजेस होते हैं, ये सारे को मतलब कॉपी करके इनका अपने सर्वर पे भेज देते हैं। और जिनका इस्तेमाल हैकर लोग कर कर हमें कॉल करते हैं कि आप ये बोल रहे हैं बैंक से, और आपकी कुछ इन्फॉर्मेशन बता के, और आपको अपनी डिटेल, कार्ड की डिटेल लेकर भी आपके साथ मतलब धोखा कर सकते हैं। तो इन ओके चीजों से सर। हमें बचना चाहिए। मतलब आप ये ध्यान रखना चाहिए कि फ्री में कोई कुछ नहीं देता है। हम्म।
ठीक है ना। तो आप इस ठीक तरह है की सर। लिंक पर किसी भी तरह की अगर कोई लालच वाली कोई लिंक आती है ना, कोई जो रिचार्ज कर रहा है, कोई फ्री दे रहा है, तो उन लिंक पर भूलकर भी आपको क्लिक नहीं करना है। और प्ले ओके स्टोर का सर। अलावा, प्ले स्टोर जो होता है ना, प्ले स्टोर का अलावा बाहर हम्म। से कभी भी आपको ऐप इंस्टॉल नहीं करना है। ओके सर, आइंदा मैं ध्यान रखूंगी। हाँ, और एक और चीज होती है, कौन सा एक ऐप ऐप होता है, एनीडेस्क। आपको भूलकर भी एनीडेस्क से डाउनलोड नहीं करना है ओके सर। अपने मोबाइल में, क्योंकि अगर आप एनीडेस्क से अगर डाउनलोड कर लेते हैं ना, तब भी वो यूजर, मतलब जिसने आपको एनीडेस्क डाउनलोड करवाया है ना, तो उसके बाद भी अपने सारा मतलब एक्सेस चला जाता है फोन का। तो अगर आप इन चीजों का अच्छा। ध्यान रखेंगे तो आप अपने फ्यूचर में इन चीजों से सेफ रहेंगे। ओके सर, मैं आगे से ध्यान रखूंगी इन सब चीज़ों का।